इस गीत का अंतरा रफ़ी साहब की तरह गा दो यार। ये किस्सा कहाँ से आया, कौन से गीत का अंतरा था और किसने ऐसा कहा कि इस गीत का अंतरा रफ़ी साहब की तरह गाओ, मैं इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों आज मैं जो किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ, इस किस्से की खासियत है, यह किस्सा बताता है कि रफ़ी साहब के मरने के बाद भी, उनके गुजर जाने के बाद भी उनकी वैल्यू कितनी थी। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले रफ़ी साहब के लिए एक प्रोग्राम हुआ था, उनकी याद में एक प्रोग्राम हुआ था। जैसा कि रफ़ी साहब के चाहने वालों को पता है, रफ़ी साहब की 100वीं जयंती आने वाली है। 24 दिसंबर को रफ़ी साहब 100 साल के हो जाएंगे। तो इस उपलक्ष्य में कई प्रोग्राम हो रहे थे। तो अभी हाल फिलहाल एक प्रोग्राम हुआ जिसका नाम आसमान से आया फरिश्ता था। इस प्रोग्राम में कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इसमें सुभाष घई भी थे, सोनू निगम भी थे, अनुराधा पौडवाल भी थी और शर्मिला टैगोर भी थी। साथ में रफ़ी साहब के सुपुत्र शाहिद रफ़ी साहब भी थे। शाहिद रफ़ी साहब ने तो यहाँ तक इस प्रोग्राम में घोषणा की कि रफ़ी साहब के ऊपर एक बायोपिक आने वाली है, रफ़ी साहब की जीवनी आपको बहुत जल्द पर्दे पे मिलेगी। तो खैर साहब ये तो एक अलग बात थी। तो सब अपने अपने किस्से रफ़ी साहब को लेकर के बयां कर रहे थे। तो सुभाष घई की जब बारी आई, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें रफ़ी साहब के बारे में की। सुभाष घई का कहना था कि अनफॉर्चुनेट वो रफ़ी साहब से जब मिले तो उनको नहीं मालूम था रफ़ी साहब ज़्यादा सालों तक जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसा सुभाष घई का कहना था। हालांकि सुभाष घई का ये भी कहना था बचपन से वो रफ़ी साहब को सुनते आए हैं और स्कूल में वो रफ़ी साहब का गीत भी गाया करते थे, रफ़ी साहब का भजन भी गाया करते थे। बड़ी देर हुई कब लोगे खबर मोरे राम, ये भजन सुभाष घई बचपन में रफ़ी साहब का गाया करते थे। तो रफ़ी साहब को लेकर के सुभाष घई साहब किस्सा बयां कर रहे थे कि रफ़ी साहब ने उनके लिए कैसे उनकी फिल्म में गाया। उन्होंने बताया जब भी उनकी फिल्म की रिकॉर्डिंग होती थी, सबसे पहले वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच जाया करते थे और म्यूजिक डायरेक्टर्स, सॉन्ग राइटर्स, इन सबसे बातें किया करते थे। तो सुभाष घई ने किस्सा बताया दर्द दिल दर्द जिगर का। ये दरअसल गज़ल थी और इसको पॉप का रूप दिया गया जिसमें रफ़ी साहब ने वो रंग जमाया कि सब देखते रह गए। तो सुभाष घई का ये कहना था जब दर्द दिल दर्द जिगर रफ़ी साहब रिकॉर्ड करने पहुंचे और माइक्रोफोन के आगे आए, रफ़ी साहब ने इतना ही गाया था दर्द दिल दर्द जिगर। सुभाष घई को लग गया था कि ये गाना तो सुपर डुपर हिट हो गया, जबकि रफ़ी साहब ने अभी पूरा गाना नहीं गाया था। 2 लाइनें सुनकर ही सुभाष घई का दिल खुश हो गया, उनको लगा ये गाना तो सुपर डुपर हिट होगा ही। तो रफ़ी साहब की महत्वता वो अपने जीवन में बता रहे थे। फिर उनका कहना था कि रफ़ी साहब 1980 में गुज़र गए। आगे उन्होंने कहा जब उन्होंने उनके गुज़र जाने के बाद फिल्में बनाई तो रफ़ी साहब की आवाज़ की ज़रूरत उन्हें तब भी हुई, मगर अब इस बात को संभव कैसे करते। उनका कहना था उन्होंने फिर रफ़ी साहब की जगह उनको जो फॉलो किया करते थे, यानी रफ़ी साहब को जो फॉलो किया करते थे, उनसे उन्होंने अपनी फिल्म में गवाया। उनका कहना था विधाता का ये गाना स्पेशली उन्होंने अनवर से इसलिए गवाया क्योंकि अनवर की आवाज़ रफ़ी साहब से मिलती थी। यह गाना था हाथों की चंद्र लकीरों का, सब खेल है ये तकदीरों का। उन्होंने जानबूझकर अनवर से ये गीत गवाया क्योंकि अनवर की आवाज़ रफ़ी साहब से मिलती थी। और आगे भी उनका कहना था वो जब कर्मा बना रहे थे, कर्मा के गाने बने तो एक गाना था हर कर्म अपना करेंगे। तो सुभाष घई का ये कहना था इस गीत के साथ रफ़ी साहब इंसाफ कर सकते थे। अनफॉर्चुनेट रफ़ी साहब इस दुनिया में तो थे नहीं, इसलिए फिर सुभाष घई का कहना था उन्होंने इस गीत को मोहम्मद अजीज़ से गवाया। तो सोनू निगम भी वहीं मौजूद थे। तो सुभाष घई ने बताया जब भी गीत बनते थे रफ़ी साहब को कैसे वो याद किया करते थे। एक ताल फिल्म आई थी सुभाष घई की 1999 में। तो ताल में एक गीत था जिसको अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और AR रहमान ने गाया था। म्यूजिक भी AR रहमान का था। गीत था इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना। तो ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था, इसकी सिटिंग हो रही थी, तो वहाँ पर सोनू निगम मौजूद थे, AR रहमान मौजूद थे, अनुराधा पौडवाल मौजूद थी। तो सुभाष घई ने सोनू निगम से कहा, सोनू निगम का एक मुख्य अंतरा इस गीत के अंदर था। तो सुभाष घई ने सोनू निगम को कहा कि यार इस अंतरे को रफ़ी साहब की तरह गा दो। और सोनू निगम ने वाकई फिर इस अंतरे को काफ़ी हद तक उस तरह निभाया भी जैसे सुभाष घई ने कहा। इश्क है क्या ये किसको पता। सुभाष घई ने कहा रफ़ी साहब को याद करते हुए उन्होंने सोनू निगम को ये बात कही,
हालांकि सोनू निगम अपने गानों में परफेक्शन देते हैं, ये भी सुभाष घई का कहना था, उनको विश्वास था सोनू निगम को वो जैसा कहेंगे वैसे करेंगे। सोनू निगम ने वैसा किया भी। तो रफ़ी साहब से यह की गति डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर्स, इनकी ये मोहब्बत थी रफ़ी साहब से, रफ़ी साहब के गुजर जाने के बाद भी। तो दोस्तों ये था एक किस्सा जो रफ़ी की याद में सुभाष घई ने भी हाल फिलहाल एक प्रोग्राम में शेयर किया था। तो ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।